घर चलो प्यार से। काम है। ठीक है चलो। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। हमें जाना है उस देश, तजे साकारी देश, जहाँ शिव बाबा है। हमें जाना है उस देश, तजे साकारी देश, जहाँ शिव बाबा है। करना है जहाँ परवेश, बड़ा प्यारा है वो देश, जहाँ शिव बाबा है। वहाँ मेरे बाबा है। बाबा के लाडले हम, पुरुषार्थ करे क्यों कम, हमें अब जाना है, हमें अब जाना है।
एक याद तेरी होगी, दुनिया भूली होगी। जाते जाते बाबा बस खींच तेरी होगी। हर वक्त यही है ध्यान, बन जाऊं बाप समान, यही मुझे लगने लगी। करना है जहाँ परवेश, बड़ा प्यारा है वो देश, जहाँ शिव बाबा है, वहाँ मेरे बाबा है। बाबा के लाडले हम, पुरुषार्थ करे क्यों कम, हमें अब जाना है, हमें अब जाना है। माया की परछाई इस जगत पे है छाई, हर आत्मा प्यारी बन गई है दुखियारी। लेकर निराकारी वेश, अब चलना अपने देश, जहाँ प्रभु वास करे। करना है जहाँ परवेश, बड़ा प्यारा है वो देश, जहाँ शिव बाबा है, वहाँ मेरे बाबा है। बाबा के लाडले हम, पुरुषार्थ करे क्यों कम, हमें अब जाना है, हमें अब जाना है, हमें अब जाना है। चलिए सभी स्वयं को देखेंगे। मैं जगमगाता सितारा, अपना दर्शन करें। सारा ध्यान स्वयं पर। मैं कौन? मैं स्वर्ग की परिसादा बनने वाली, ऊंच पद प्राप्त करने वाली आत्मा हूं। फील करें, परम धाम से बाबा उतरे, ब्रह्मा तन में आए और मेरे सामने मनन चिंतन कराकर मुझे स्वर्ग की परिसादा बना रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति आंटी। ओम शांति। चलिए, तो आज क्या लक्ष्य ले रहे हैं हम?
साहिबजादा एंड परिजादा परिजादा बनना है, स्वर्ग में जाना है। स्वर्ग में जाके वहां की परिजादा बनना। परिजादा किसको कहते हैं? फरिश्ता। परी ना, फेरी, फेरी बोलते हैं ना। तो हमारे को बाबा क्या बना रहे हैं? प्रिंसेस, क्वीन, ऐसे जो समझ आता है इसका शब्द। मतलब हमने स्वर्ग में तो जाना है, पर वहां जाकर कैसा बनना है? ऊंच पद प्राप्त करने, ऐसे वैसे नहीं है। तो उसके लिए बाबा ने क्या बोला, क्या क्या करना है? चलिए अब आप सब बताएं क्या करेंगे। आज बाबा ने बोली, मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि दुख हरने वाला बाबा हमें सुखधाम में ले जाने आया है। तो हमारे को खुशी के लिए आज बाबा क्या क्या बातें बता रहे हैं। जिन्होंने मुरली सुनी है, 1 मिनट को सोचो, आज मुरली में बाबा ने क्या कहा। किस बात की खुशी रहनी चाहिए मुझे? किस किस बात की? हम खुशबूदार फूल है। अच्छा, और फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल है। अच्छा, और बाबा को हम पर विश्वास है। अच्छा, और मीठा मीठा बाबा है, उनसे हमें वर्षा मिलना है। वर्षा मिलना है। हमें स्वर्ग की परिजादा बना रहा है जी। परिजादा और बना रहा है। और बाबा सुखधाम ले जाने वाले। सुख धाम ले जा रहा है, दुख से छुड़ा रहा है। दुख हरने वाला। दुख हरने वाला। और हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर किस में मिल रहा है? पूरे सृष्टि के चक्र का राज जो हमें पता चलता है, उससे हमारे को सुख मिलता है। क्या राज पता चलता है? कि हम कौन हैं। सिर्फ आत्मा नहीं, कौन सी आत्मा? परिजादा बनने वाली आत्मा, सुखधाम में जाने वाली आत्मा, चुनी हुई आत्मा। सृष्टि चक्र में यही तो पता चलता है। बाबा ने और क्या बोला? चपटी में समझाता हूं। मतलब बाबा को समझाने में टाइम नहीं लगता, वो 2 सेंटेंस में सारा हमें ज्ञान सुना देता है। सृष्टि चक्र का भी एकदम बता देता है ना। फिर बाबा ने बोला समझाता हूं, और मैं तुमको अपने साथ ले जाऊंगा। जैसे कोई बच्चा परेशान हो जाता है ना, कोई हॉस्टल में है बच्चा, बहुत दुखी हो रहा है, तो फादर क्या कहता है? मैं आता हूं, तुमको लेने आ रहा हूं, और मैं तेरे को अपने साथ घर ले जाऊंगा, तो चिंता ना कर, परेशान मत हो। वो ही बाबा कर रहे, हमारे को साथ ले जा रहे हैं। इसलिए बाबा ने क्या बोला? मैं तुमको ले जा रहा हूं, जिसको तुम सर्वशक्तिवान बोलते हो, पालनहार बोलते हो, दुख हरता सुख करता बोलते हो ना। मैं तुमको ले जा रहा हूं, तो तुम डरो मत। तो डर किस किस चीज से लगता है? जब हम ज्ञान में आते हैं तो डर किस चीज का लगता है? हाँ, पीठ को थोड़ा इंक्लाइन करा हुआ है। ज्ञान में आने के बाद तो डर नहीं लगता, क्योंकि आंसर ज्ञान में आने के बाद तो डर है ही नहीं। यही लगता है माया ना पकड़ ले, फिर बुद्धि है ना, यही तो डर है कि माया माया ना पकड़े। पकड़ ले, ज्ञान ना छूट जाए। जब याद करते हैं, याद नहीं आ रही होती, तो हम क्या कहते हैं कि युद्ध चल रही है ना। तो इससे बाबा ने बोला डरो मत, वो तो होगा,
कभी ऐसे भी होगा योग लग ही नहीं रहा, होता है ऐसे। माया तो हर मिनट पकड़ती है, एवरी टाइम समथिंग न्यू हैपेंस, उसी वक्त हलचल में आ जाते हैं। हलचल। फिर उसके बाद 2 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद फिर सोचते हैं, देन वी अगेन कम बैक टू। तो इससे छूटने के लिए बाबा ने क्या बोला, देखो मैं क्या करता हूं। बाबा क्या करते हैं? बाबा डरते हैं? नहीं। हारते हैं? नहीं। दुखी होते हैं? बाबा बिल्कुल चिंता नहीं करते। चिंता भी नहीं करते। पर देखते क्या क्या है, कोई तो बच्चा बिल्कुल खुशबूदार फूल है और कोई में बिल्कुल खुशबू नहीं है। हाँ। किसी की अवस्था बहुत अच्छी है तो कोई हार खा लेता है तूफानों हाँ, से। तो बाबा क्यों चिंता नहीं करते? ये फोटो बड़ी बनी, ये बड़ी बनी। बाबा चिंता क्यों नहीं करते? बताया बाबा बाबा को पता है बाबा कि तो राजधानी स्थापन कर रहे हैं और बाबा को पता है कि ये बच्चे देर सवेर अब मतलब कुछ समझ के करके आएंगे तो सही, कोई पहले आएगा कोई बाद में, लेकिन आएंगे सब। राजधानी स्थापन हो रही है, सो सब क्या है, नंबरवार। जी। ये तो बाबा चिंता नहीं करते ना। ये हमारे लिए क्या लेसन है? हम किसी को देखकर क्या कहते हैं, 100 बार समझा लिया, इसको समझता ही नहीं है, छोड़ो इसको। हमने किसी को नहीं छोड़ना है। हमेशा सबसे इंफॉर्मेशन लेती रहनी है, ठीक है नहीं है, ज्ञान सुनाने का एफर्ट हमारा नहीं छूटना चाहिए ना। कोई कहते क्या तुम करते हो, मुझे तो समझ नहीं आता, पता नहीं सारा दिन बैठ के एक मुरली सी पढ़ते रहते हो। ऐसे थोड़ी होता है ना। क्या बोलते हैं लोग, मुझे क्या बोला किसी ने, डायमंड पहनो, पार्टियों में जाओ, एंजॉय करो, कहाँ मुसीबतों में पड़ गए हो। हमें तो मुसीबत नहीं लग रही, हमें तो मजे आ रहे हैं, है ना। सो कहने का अर्थ ये है, बाबा तो देख रहे हैं, बाबा समझ रहे हैं, हर बच्चे के दिल की हर बात को जानते हैं, पर फिर भी बाबा परेशान नहीं होते। हमें भी ऐसा बनना है, हमें किसी की कोई भी बात से हारना नहीं, परेशान। हम अपने घर वालों से सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, सुनते नहीं है, कितनी बार समझाया है। बाबा कह रहे हैं देखो स्वर्ग में ये भी आ जाए, ये भी कुछ सीख लें, ये दुख ना पाए। वो फीलिंग अच्छी है कि दुख ना पाए, ये भी आए ठीक है, पर हारना नहीं। ठीक है ना। कितने दिन से बाबा कह रहे हैं याद में रहो, याद में रहो। कल का लेसन था ना जो नयों के लिए, याद का ही था। तो जिन्होंने ज्वाइन किया, सारा याद के ऊपर पॉइंट्स जो है रिवाइज हो गए। तो आप सब भी उसको एक्सेस कर सकते हो। धीरेन भाई इस ग्रुप में भी भेज देना वो वाला लेसन। धीरेन भाई, नहीं तो रेनू बहन आप तो दोनों ग्रुप में हो ना, आप भेज देना। ठीक है रेनू बहन, आपने अनम्यूट किया फिर म्यूट हो गया। चलिए, दूसरा कौन सा ग्रुप रचना पे? वी स्टार्टेड अ न्यू ग्रुप ओके, फॉर या न्यू कमर्स या ना। ओके। तो कल मेडिटेशन ही कैसे करना है उसके ऊपर था ना। दिस इज 4 to 5। 4 to 5, हाँ। ओके। तो क्योंकि कल जो थर्सडे के दिन हम वैसे भी मुरली रिवीजन के लिए आते हैं, और बाबा ने इतने दिन से हमारे को याद के ऊपर कितना एम्फसाइज कर रहे हैं, है ना। हम भी यहाँ कितनी बार कहते हैं कि जितना भी कर रहे हो उससे हम ज्यादा करें, ज्यादा करें। तो उसको थोड़ा सा सुनोगे तो है रिवीजन, पर इतने दिन किया हुआ होता है ना, भूल तो जाता है ना। और बताओ, और बाबा ने क्या कहा? हाँ जी, सुनिए ना मुरली।
बताओ बताओ। बाबा कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही। बहुत गई थोड़ी गई, थोड़ी की भी थोड़ी रही। थोड़ी रही। मतलब अब टाइम क्या आ गया है? बस अंत का, वापस जाने का समय। हमें ये भी याद रखना है, ये याद रखते हैं उससे भी ना योग में फर्क पड़ता है कि बस छोड़ना है, अभी तो जाना है, अब क्या करना है इसका। इस चीज को हमें याद रखना। तो बाबा ने कहा कि सिर्फ एक बाबा ही हैं जो बाप सतगुरु टीचर तीनों हैं। जो बाप टीचर सतगुरु तीनों है, दुनिया में कोई ऐसा हो नहीं सकता। वैसे तो सतगुरु हो ही नहीं सकता। सतगुरु भी क्या, सत्य ज्ञान तो सिर्फ एक शिव बाबा ही दे। शिव बाबा ही देते हैं। फिर मुझे एक लाइन जो नहीं लगी आपसे शेयर करती हूँ। कहते हैं भारत माताओं की जय, हिंदुस्तान की माताओं की जय नहीं कहते। और भारत का मतलब क्या है? भरपूर। हिंदुस्तान है ना, और हिंदुस्तान कह दिया। हिंदुस्तान भी क्यों कहा? क्योंकि भरपूर नहीं रहा। अब फिर जब भरपूर हो जाएगा फिर भारत कहलाएगा। और मैंने क्लास में ही सुना था, दिल्ली जो होगी राजधानी होगी, पर दिल्ली को इंद्रप्रस्थ बोलेंगे, जहां पे स्वर्ग की जहाँ पे स्वर्ग की परिजादाएं रहती हैं जी। फिर बाबा ने बोला कि कितने भी संकल्प विकल्प तूफान आए, सारी रात संकल्पों में नींद फिट जाए तो भी डरना नहीं। This is like it really peps you up, बहादुर रहना है। बाबा कहते हैं ये आएंगे जरूर, स्वप्न में भी आएंगे, लेकिन इनसे डरना नहीं, इनसे युद्ध करो। इनसे डरना नहीं। तो जब स्थिति डाउन हो जाए, हमने ये थॉट नहीं करना मेरा तो क्या है, मैं तो और कर ही नहीं सकती। ऐसे वाले थॉट्स हमने नहीं लाने। हम करके रहेंगे, कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं, हम तो करेंगे। जैसे हम किसी को बोलते हैं ना, आप सुनो ज्ञान, आप आ जाओ, जिसको बोल सकते हैं, किसी को ज्ञान सुनाते हैं, उससे हमें चूकना नहीं है। पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सोचने दो ना। बाबा ने कहा है ना, कोई सोचता है सोचे, वो उसकी सोच, डजंट मैटर। हमें नहीं पता हमारे द्वारा बाबा कब कुछ करवा देगा ना, तो इसलिए हमने चूकना नहीं। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, हमेशा कुछ भी कर रहे हो अपने को निमित्त भाव रखो। जब निमित्त भाव रखते हैं ना, तो बाबा की प्रवेशता होती है, फिर इम्पैक्ट पड़ता है। ये एक बहुत पावरफुल चीज है। तो आज जो था सुबह अमृत वेले जो ओआरसी से आता है, बाबा की आवाज थी, उसमें बाबा ने बोला कि सेवा में किसी की सफलता को देखकर परेशान हो जाते हैं कि मेरी ऐसी सफलता क्यों नहीं है। बाबा ने कहा क्योंकि दिमाग से काम करते हैं, और दिमाग और दिल का बैलेंस रखना है, कि निमित्त भाव को रखना है। पर जो सिर्फ दिमाग से काम करता है, उसके अंदर कभी कभी आ जाता है कि मैं निमित्त भाव रखूं, और फिर छूट जाता है, क्योंकि वो अंदर के दिल का स्नेह और अपनी आत्मिक स्थिति, परमात्मा की याद नहीं समाएगी। तो अगर हम कर्म में इस चीज को ले आते हैं, तो फिर जैसे बार बार अपनी स्मृति में रखते हैं, बाबा करवा रहा है, बाबा मेरे से करवा रहा है, अभी तो बाबा के बन गए, सब कुछ बाबा का ही है। आप अपने सारे काम करो, किसी काम से कोई रोक नहीं है। मतलब जो भी आपकी दिनचर्या है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई अपने हाउसवाइफ है, जो भी कर रहे हैं, पर उसमें हमें याद ये रखना है, मेरे से वो करवा रहा है। बस जैसे ये याद रखेंगे तो कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा। आज का ये ना सविता, हम ट्रैफिक कंट्रोल के लिए ये कहते हैं, ठीक है, उससे याद भी बनी रहेगी, है ना।
जब निमित्त बाबा तो बाबा तो याद आ ही गया ना बीच में। बाबा ने यही तो कहा कि मीठे मीठे बच्चे, एक तो बाप को याद करो और चक्र याद करो, बस। क्या ये डिफिकल्ट है? ये डिफिकल्ट है, यही डिफिकल्ट लगता है। ये डिफिकल्ट कब होता है? जब दुनिया की बातों में फंसते हैं। और क्या बोला बाबा ने? सत्य के लिए क्या बोला? देखो नई नई बातें रोज बाबा सत्य के बात बता देते हैं, डिफरेंट होती है। सत्य में क्या होगा? सब सुखी होंगे, पर गरीब और साहूकार दोनों सुखी होंगे, परंतु गरीब साहूकार की भासना तो रहेगी, मैं गरीब हूं वो साहूकार। तो बाबा क्या बता रहे हैं? सिर्फ वहां आने के लिए खुश मत हो जा, मैं तो वहां आ जाऊंगी बस, हो गया, दुख तो नहीं होगा। वो अभी कह रहे हैं, जब एंड में रिजल्ट आउट होगा ना, तब हमें अच्छा नहीं लगेगा। किसी को हम सोचते थे ये क्या करता है, ये तो कुछ खास करता ही नहीं है, वो हमसे आगे निकल गया, तो हमें क्या लगेगा? मैं भी कर लेती तो। हम्म। और बताओ। बाप बैठ हम सबको देखते हैं कि ये अच्छा फूल है या नहीं, किस प्रकार की मेहनत करता है। बाबा, जब हम बाबा के बच्चे बन जाते हैं, बाबा की नजर हम पर होती है। बाबा देखते रहते हैं ये बच्चा कर क्या रहा है ना। और यही बात हमारे को हैप्पीनेस भी देती है कि मेरे को देखने वाला कौन है। दुनिया के पेरेंट्स जब बच्चों के साथ होते हैं, छोटे बच्चों के साथ, तो वो छोटे बच्चे कितना सेफ फील करते हैं, और हमारे को देखने वाला कौन। आज खुशी की जितनी भी बातें हैं ना, सिर्फ आज की मुरली से नहीं, लिखना, खुशी का पारा चढ़ा रहे। आप ना हमें क्या करना चाहिए? हम क्या सोचते हैं, मैं कहाँ लिखूंगी, देखो वो लोग कितना अच्छा लिखते हैं, वो बहन अच्छा लिखती है, वो सिस्टर अच्छा लिखती। नहीं, आप लिखो, 2-3 पॉइंट लिखे, फिर काम करते करते, कुछ करते करते 1-2 पॉइंट और याद आ गए, क्योंकि स्मृति में है कि लिखना है, उनको अपने फोन पे टाइप कर लो। आप देखना रात तक कितनी बड़ी लिस्ट बन जाए। इवन मनन चिंतन की जो बातें, ठीक है ना। आजकल मनन चिंतन नीलम बहन तो नहीं कर पा रही है, उनको आइज की इश्यू है, तो सिर्फ एक रेणु बहन भेजती। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, सबको भेजना चाहिए ना। परसों परसों मैंने कोशिश करी थी 2-4 लाइनें लिखने की, ज्यादा देर तक आईज नहीं खोल पा रही हूँ अभी भी, पर कोशिश है। लेकिन मोबाइल तो इट्स नॉट रियली, मोबाइल पे तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं नहीं, वो पॉसिबल, वो नॉर्मल अपना, डोंट फोर्स इट ऑल्सो, इट कैन हाँ नॉट, मे नॉट ब्रिंग अ गुड रिजल्ट, है ना। दैट्स राइट। आप मन ही मन करें। आप ये कर सकते हो नीलम बहन, आप ना रिकॉर्ड कर दो। रिकॉर्ड में वैसे वो थॉट प्रोसेस को एकदम से लाइन में रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। नहीं नहीं नहीं, लाइन में नहीं रखो। आपके पास आईफोन है ना, उसमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है। रिकॉर्ड किया, फिर उसको बोलो वो एडिट, तो आपने थोड़ा रिकॉर्ड किया, स्टॉप कर दो। यू कैन से डन आफ्टर 2 मिनट्स। देन आपको कुछ और थॉट हो, उसको दोबारा एडिट करो, उसमें दोबारा ऐड कर दो, तो वो सारा फिर रिकॉर्ड हो जाएगा। एक बार में सारा ऐसे रिकॉर्ड करना विदाउट राइटिंग मे नॉट बी इजी ना, स्पेशली इफ द बॉडी इज नॉट रियली कोऑपरेटिंग सो मच, थोड़ा सा उस तरफ ध्यान जाओ। हाँ जी, और बताओ, और क्या बोल रहे हैं बाबा? सबसे बड़ा सुंदर मुसाफिर बाबा हम सांवरी हुई आत्माओं को सुंदर बनाता है और साथ भी ले जाता है, सुंदर बनाकर आत्माओं को सुंदर बनाता है। ये सारी खुशी की बातें हैं ना।
फिर बाबा ने कहा नहीं तो पाप भस्म होंगे, याद से नहीं तो क्या होगा, सजा खाकर जाएंगे, मानी और मोचरा। मतलब क्या बोला था दीदी ने, साथ में गिफ्ट मिल रहा है, जाएंगे स्वर्ग में, पर सजा खाकर जाएंगे, तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। और बताओ, पॉइंट्स बताओ ना सभी। इस दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको हम बाप, टीचर, सतगुरु सदगुरु बोल सकते हैं। और एकज भूल क्या है? एक भूल ये कि हमने श्री कृष्ण को जो है वो बाप के बदले डाल दिया, शिव बाबा की जगह हमने श्री कृष्ण को डाल दिया, श्री कृष्ण को डाल तो दिया, तो सुंदर क्या बना। हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, पूरा खेल ही डिफरेंट हो गया। भूल गए कि मैं कौन हूं, शरीरधारी को डाल दिया, तो क्या समझा, कृष्ण को क्या कहते थे, जैसे अकेलीस हील की बात होती है, वैसे कृष्ण के लिए क्या कहते थे, उसके पैर के नीचे कोई जगह थी, वहां कोई तीर लगे तो वो उसका शरीर जा सकता है ना। तो मतलब वल्नरेबल जिसको बना दिया, तो उसको भगवान कैसे कह देंगे। मतलब कहते हैं ना कि कोई ना कोई तो कमी हर एक में होती है, तो उसके ऊपर अटैक करते हैं तो वो उसका नाश होता है। नाश करना ना करना उसके तो बियॉन्ड है ना परमात्मा। जब उसके बियॉन्ड होगा तभी हमारे को उसको, जब उसको याद करेंगे तो सुख मिलेगा। और जो चीज रियल नहीं है, अनरियल के साथ कनेक्ट होंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। देवी देवताएं जब हम बन जाते हैं, उस टाइम पे हमारे को कुछ चाहिए नहीं, हम देने वाले जरूर होते हैं, पर दे किसको, वहां देने वाला ही नहीं होता कोई, लेने वाला ही नहीं कोई होता है ना। तो ना देना ना लेना, वो सारा काम करते तो हम अभी हैं, और उसके लिए हमें परमात्मा चाहिए। पवित्रता के लिए क्या कहा बाबा ने? क्या बोला पवित्रता के लिए? फाउंडेशन है, उसके बिना कुछ भी नहीं होगा। अगर पवित्रता है तो ही सब कुछ है। विदाउट पवित्रता हम पवित्र बनते जाएंगे, फिर सजा नहीं खानी पड़ेगी। एक है पवित्र, एक है पावन, क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस? पवित्र तो अभी बनना है संगम युग में, पवित्रता बॉडी की है, पावन मन बुद्धि की। पावन तो हम सत्युग में जाके बने। आत्मिक स्थिति साथ में। पावन मीन्स पवित्रता प्लस ऑल गुण। पावन मीन्स कंप्लीट, जब वो 100% सत्व प्रधानता आ गई। जब हम पर सत्युग में जब हम जाएंगे पवित्र तब बनते हैं, पवित्र फाउंडेशन है, पवित्रता के बिना बाकी के गुण आ नहीं सकते। पवित्रता मन बुद्धि कर्म की पवित्रता। मन में अगर एक भी मलिन थॉट आ गया, डर्टी थॉट आ गया, तो शांत नहीं रह सकती आत्मा, प्रेम स्वरूप नहीं रह सकती, बेहद की दृष्टि नहीं रह सकती, तो खुश भी नहीं रह सकती। आनंद की तो बात छोड़ो, है ना। तो पॉइंट बीइंग, जितना पवित्रता आएगी, अपने अंदर की क्लीनलीनेस होगी। मैं एक आज मुरली पढ़ रही थी सुबह, तो उसमें था कि जो दादियां जो ब्रह्मा बाबा के साथ थी, उन्होंने कोई पुरुषार्थ नहीं किया। मेरे को तो बहुत सरप्राइजिंग लगी ये बात। मतलब क्या, उन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया? उन्होंने तो सारा कुछ किया। क्यों क्यों कह रहे हैं बाबा पुरुषार्थ नहीं किया? बाबा कहते हैं मैंने कहा, उन्होंने कहा हाँ जी, और कर लिया, तो पुरुषार्थ तो रहा ही नहीं। पुरुषार्थ कब है? जब हम कहते हैं हो नहीं रहा।
उन्होंने वो वाली स्टेज ही नहीं आई उनकी। बाबा ने कहा खान पान की शुद्धता, उन्होंने कर ली। बाबा ने कहा अमृत वेले उठना है, उन्होंने कर लिया। तो तो बना वो हमारे लिए सैंपल है, ब्रह्मा बाबा और दादियां, कि वो इमीडिएटली। मम्मा का भी क्या था, हमने सुना है ना, हाँ जी का पाठ था, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। तो ये हम और उनका, और सबसे फर्स्ट प्योरिटी फर्स्ट, बार बार बाबा बोलते हैं मुरलियों में, थोड़े दिन पहले भी था ना, प्योरिटी फर्स्ट। सो इसलिए अपने मन की चेकिंग, संकल्प कैसे। और बाबा ने बोला ना, भूलने का अभ्यास करना है, विजयी बनकर दिखाना है। बाबा हमको बोलते हैं तुम हो, बाबा बाबा क्या है, महाकाल। महाकाल किसको कहते हैं, जिसने काल पर जीत पा ली। काल किसको कहते हैं, मृत्यु और समय को कहते हैं ना, तीनों कालों काल चक्र, हाँ। है ना। तो जिसने समय पर जीत पा ली, समय आया, जो आया उसके लिए रेडी है, वो महाकाल है ना। और मृत्यु पर जीत मतलब मृत्यु के भय से जीत पा ली, तो वो महाकाल है। हम महाकाल को उस हिसाब से लेते हैं, कुछ बहुत डरावना, जो कहते हैं ना, जो अंत में यमराज आएगा महाकाल के रूप में, ऐसी ऐसी बातें जो हम करते हैं। पर हमारे को बाबा कहते हैं तुम मास्टर महाकाल हो, तुमने हर चीज पर विजय प्राप्त कर ली ना। तो महाकाल मतलब ही विजय। बाबा ने बोला विजयी बनकर दिखाना, युद्ध में विजय हो गई तो मैं मास्टर महाकाल बन गई। कितना बड़ा टाइटल है। और अगर भगवान कह रहा है कि तुम ये हो, मतलब मेरे अंदर वो क्षमता है, आई हैव दैट कैपेबिलिटी। वरदान पढ़ेंगे। जी पढ़ो पढ़ो। वरदान है, महादानी बन रात मिली से खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहम देव। तो बाबा ने कहा कि खुशी को पाने के लिए हम कितना एफर्ट करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, कितने पैसे खर्च करते हैं, ये हॉलिडे वो हॉलिडे, हवाई आइलैंड, करेबियन आइलैंड, फलाना ढिमका, सब कुछ कर लेते हैं। वापस आके वैसे के वैसे, हो सकता है वहां जाके खुशी नहीं मिल रही है ना। और बाबा ने क्या बोला, तुम कौन हो, खुशी स्वरूप आत्माएं हो। खुशी तुम्हारा ओरिजिनल नेचर है ना। तो जब हम ये सारी बातें जो आज मुरली में खुशी की हैं, और फिर अपने आप भी देखो, निकालना बातें, हमने तो 3-4 ही देखी, अगर देखो तो पूरी मुरली में जितना कुछ है वो मुझे खुशी देने वाला ही है। ठीक है ना। तो उसको निकालेंगे तो हम खुशी स्वरूप बनेंगे, फिर औरों को भी खुशी देने के लायक बने। ठीक है ना। फ्राक दिल मतलब बड़ा दिल, विशाल दिल, बेहद की दृष्टि वाला, बेहद की स्थिति वाला मास्टर रहम दिल भाग। रहम हम दुनिया में क्या समझते हैं, तरस खाना, रहम दिल हम दूसरों को तरस खाकर कुछ करते हैं, वो नॉर्मल दुनिया में जो हम रहम करते हैं उसका मतलब हम तरस खा रहे हैं, बेचारा हम तरस खा रहे हैं, है ना। और जो रो रहा है उसके साथ रो रहे हैं, और उसको कह रहे हैं तू बेचारा। है ना। मेरे दिल में वो पेन मेरे को भी फील हो रही है। हम कहते हैं इनको भी मेरी पेन फील हो रही है ना, इसलिए ये मुझे प्यार करते। पर करना क्या है, एम्पावर करना। तो उसके लिए क्या करना है, खुद एम्पावर होना है।
मतलब ये सारी जो दुनिया की जो बिलीफ सिस्टम्स है, इनको उनसे परे हटना है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। माय डॉटर व्हेन शी वाज जस्ट 2.5 3 years old, 3.5 somewhere there, एक स्कूटर ने आके उसको जोर से मारा। शी हैड गॉन आउट विद द मेड और जोर से ऊपर उछल खाई, नीचे गिर गई, चोट लग गई। मैं फर्स्ट फ्लोर पे थी, मेरे को बोला किसी ने आके, मेड ने, कि इशिता को चोट लग गई, वो खून खून हो गई। मेरे अंदर तो बहुत कुछ चलने लगा, मुझे ऐसे लगा मैं जाके देखना भी नहीं चाहती हूँ। तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने उसको उठाया, साफ किया, सारा कुछ किया। क्यों मैं नहीं कर पा रही हूँ? शक्ति नहीं है। करना क्या चाहिए? शक्तिशाली बनकर उस वक्त उस सीन में जाना है, उसको करना। Not strong enough to face these. Not strong enough to face. Right. Didn't want to face. करना पड़ा, पर हाथ ट्रेम्बल कर रहे हैं, सुनकर ही हाथ ट्रेम्बल करना शुरू। पॉइंट तो ऐसे थोड़ी बनना है हमको ना, सामना तो करना पड़ेगा। सामना करने की शक्ति दी है भगवान ने। भगवान क्या कहता है? तुम ये सोच लो, हर एक चीज अच्छे के लिए हो रही है, तो वो बुरी चीज अच्छे में बदल जाएगी, तूफान तोहफा बन जाएगा। पर हम समझते नहीं ये बात को, बस, है ना। स्लोगन पढ़ेंगे। स्लोगन है, योग की शक्ति द्वारा हर कर्म इंद्रियों को ऑर्डर में चलाने वाले ही स्वराज अधिकारी। योग की शक्ति, या कर्म इंद्रियों को ऑर्डर में चलाना। कैसे चलेंगे? स्वराज अधिकारी, खुद पर राज। कर्म इंद्रियों को, आज यही लिया था मैंने पॉइंट जो मुरली का, वो भी सुन सकते हो। पर कर्म इंद्रियों को ऑर्डर में कैसे चलाएंगे? कौन सी कर्म इंद्रियां? स्थूल और सूक्ष्म, है ना। मतलब मैं क्या देखूं, मेरा उस पर भी कंट्रोल हो। इस पर मेरा कंट्रोल रहता है। देखने में क्या क्या आता है, आप स्क्रीन पर क्या क्या देखते हैं, डिजिटली डिटॉक्स हो गए हैं, और कहीं पर कोई बात हो रही है, किसी की कोई बात कर रहा है, क्या मेरे कान वो सुनना चाहते हैं? हम क्या कहते हैं? मैं तो नहीं चाहती थी, वो बोल रहा था। मैं कितना सुनना चाहती हूँ, मैं कितना वो सब देखना चाहती हूँ। और फिर मेरे बोल में हम क्या कहते हैं? आई एम जस्ट वेंटिंग आउट, आई डेंट लाइक व्हाट शी डिड। वेंट आउट कहाँ करना है? ज्ञानी आत्मा के पास, सॉल्यूशन के लिए, सुनाने के लिए नहीं। नहीं तो डबल पाप कैसे होगा? खुद तो सोच ही रहे हैं और दूसरे को भी व्यर्थ सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि तुम भी सोचो, मैं तो सोच ही रही हूं। राइट? तो इन चीजों से मुझे बचना है। इसको कहेंगे कर्म इंद्रियों को ऑर्डर। ये हो गई फिजिकल सेंसेस। मेरे हाथ कौन सा कर्म करना चाहते हैं, मेरे पैर मुझे कहां पर लेकर जाते हैं, कहां पर उत्सुक हैं जाने के लिए। कई बार जब ज्ञान में आते हैं ना, हम कहते हैं मेरा तो दिल नहीं है, घर वाले फोर्स करते हैं। ये चेक करो, मेरा तो नहीं दिल कर रहा। जैसे शुरू शुरू में जब ज्ञान में आए ना, मुझे तो मीठे का बहुत शौक है। सब पीछे पड़ गए मेरे को शादी में, नहीं खाएगी नहीं खाएगी, चल हलवा तो खा ले, हलवा तो खा ले। मैंने खा लिया। उसके बाद मुझे लगा कि कहीं पर अंदर मेरी भी इच्छा थी उस हलवे को। उसके बाद अपने को रियलाइजेशन मेरे को बहुत जोर से हुई, और फिर मुझे ये भी रियलाइज हुआ, इसको खाकर मुझे सुबह अमृत वेला नहीं उठ पाऊंगी, नींद आएगी, ज्यादा खा लिया, ये सब हुआ।
तो मतलब हमें चेक करना है मेरा कितना दिल कर रहा है वो सब मेरे पढ़ने का। फिर मन, बुद्धि और संस्कार की जो बात है, मेरा मन जहां जाता रहता है ना, मतलब वो मेरी टेंडेंसी बनी हुई है, उस टेंडेंसी को रोकना है। संस्कार टेंडेंसी है। एक है मैंने, मन ने सोचा, बुद्धि ने निर्णय दिया, बुद्धि की नहीं मानी, मैंने अपना एक उल्टा संस्कार बना लिया। ठीक है, पहले तो मन बुद्धि का काम रहा, जिस जो बुद्धि कमजोर रही तो मेरा वो उल्टा संस्कार बन गया। फिर जब संस्कार बन जाता है वो मन के अंदर थॉट क्रिएट करता है, करो करो। सिगरेट पीने की आदत हो गई, संस्कार बना हुआ है, संस्कार प्रोवोक करता है, चलो करो, दुख हो रहा है मुझे इसके बिना, है ना। तो इसके लिए हमें बहुत ज्यादा विल पावर चाहिए और बाप का साथ चाहिए। उसमें बाबा मदद करते हैं। समझा तो बाबा ने सब कुछ दिया, हम सबको पता है, पर फिर मन उधर भटक जाता है, फिर व्यर्थ सोच रहा है, इसने ऐसे क्यों कर दिया, वो मेरे साथ ऐसा बिहेव करता है, वो देखो मेरा इतना अच्छा दोस्त, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, ये सारी बातें। तो मतलब तो इसके लिए योग की शक्ति चाहिए। ठीक है, आज हम अपने ऊपर काम करेंगे, योग की शक्ति का निमित्त भाव रखेंगे और मनन चिंतन के लिए बताओ क्या लोगे। एक तो खुशी के पॉइंट्स लिखना, खुशी के महादानी में भी सब आ जाएगा ना दीदी, जो वरदान है आज का उसमें। महादानी, बिल्कुल महादानी, महादानी अर्थात ये भी ले सकते हो, किस चीज का दान करना है। और महादानी देखो, अगर आपने कोई चीज का मनन चिंतन करना है ना, उसको पहले इसके 3 चीज के आंसर करो। क्यों, क्या, कैसे। क्यों बनना है महादानी, महादानी का अर्थ क्या है, और फिर कैसे बनेंगे, सारा कुछ आपके पास आ जाए। जब बोला महादानी अर्थात क्यों, क्या, कैसे के आंसर कर लो। और जब बाबा ने आज बोला ना बहादुर रहना है, डरना नहीं है, उसको भी मनन चिंतन में ले सकते हो, क्योंकि ये हमको करना है। हम ना हारते हैं जब तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा होता ना, ना जैसे कई बार कोई फोन करता है ना, ये बोलते हैं कई बार कर लिया पर इस बार मैं हार गई, मुझे बहुत खराब लग रहा है। बाबा ने तो आज क्या बोला है, होगा, चिंता ना करो, बैठे रहो बस योग में, मेरे से बात करते रहो, फिर देखो मैं क्या जादू करता हूं। ठीक है, चलिए, एनी क्वेश्चंस। चलिए योग करें। अच्छा, वैसे शाम को 4 से 5 जो चल रहा है, किसी ने ज्वाइन करना हो मोस्ट वेलकम। आज की क्लास शक्तियों पर है। ठीक है, बाकी कल क्या होगी वो बता दूंगी, कल ही बता दूंगी। पॉइंट ये है कि हम कई बार कोई क्लास को लेकर हमारी रिवीजन होती है, हमें अच्छा लगता है, कोई मैंडेटरी नहीं है, पर किसी की इच्छा हो, लिंक वही है जो हमारा ये मुरली वाला है, इसीलिए सेम रखा है। किसी ने ज्वाइन करना हो तो यो वेलकम। है ना, 1 minute, as you said कि तुम्हारी भी इच्छा थी and you ate, okay? So is there wrong in after all कोई चीज खा रहे हो तो वो अच्छी भी लग सकती है, मतलब what is, you don't have to dislike everything that you eat. It's not disliking, it is the interest. बाबा ने मना किया है, मैं मना नहीं हो रही ना, मैं करना चाहती हूँ, I want to do 100%, then don't say I want to do 100%, I want to do 50%, I'll get। नहीं, बाबा ने हलवा खाने से, मतलब कोई ऐसी अच्छी चीज खाने से मना थोड़ी की है, वो तो खुद भी बनाते हैं। बाहर से बनी है, भगवान की याद में नहीं बनी है। और भोग लगा कर, that was the clue. That was the clue. Okay. है ना, और वहां पे तो फिश भी बन रही है, चिकन भी बन रहा है, हमें क्या पता उसके छींटे भी उसमें आ रहे हैं। तो हम सारी दुनिया को तो जाके कुछ नहीं बोल सकते ना, अपने आप को ही कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर जब कर लेते हैं ना तो उसका अलग आनंद है। एक बच्चा, उसने खूब अपने ऊपर बहुत कंट्रोल करके अपने वेट को कम किया, शरीर को अच्छा बनाया। ठीक है, और क्या कहता है,
एक दिन मैंने वो सब छोड़कर बिंज कर लिया। कहता उसका असर मेरे ऊपर काफी दिन तक रहा। मेरे पूरे 1 महीने की मेहनत ने मुझे 1 हफ्ता पीछे कर दिया। तो हमें भी, हम देखो जो चीज कर सकते हैं ना, फिजिकली जो चीजें करनी है ना वो सबसे इजी होती है। जो इमोशनली करनी होती है उनमें टाइम लगता है ना, कि हम उल्टा ना सोचें। उसके लिए हमारे को अपने को वक्त देना पड़ता है, अपने योग को बढ़ाना पड़ता है, समझ को बढ़ाना पड़ता है। चल योग करें। जी। शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र। मैं ज्योति बिंदु, जगमगाता सितारा। संपूर्ण पवित्र आत्मा अपनी पवित्रता की लाइट से चमक रही। अपने ऊपर फोकस रखेंगे 1 मिनट, फिर हम चेकिंग करेंगे। 1 मिनट फोकस कर पाए। चेक करेंगे अपने आप को और दोबारा अपने ऊपर फोकस करेंगे। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा परमात्म याद से सुंदर स्वर्ग की परिसादा बनने वाली आत्मा हूं। दोबारा फोकस अपने ऊपर इन संकल्पों के साथ। जैसे जैसे ये संकल्प मुझ में आ रहे हैं, मुझ आत्मा का प्रकाश बढ़ता जा रहा है। और अब उठ चलते हैं परम धाम। शिव बाबा, मेरा बाप, टीचर, सदगुरु की किरणों के नीचे। बाबा की किरणें मुझ आत्मा के श्रृंगार को बढ़ाती जा रही। जैसे आई एम एनवेलप्ड इन बाबा's लाइट, पूरी तरह से घिरे हुए हैं परमात्म लाइट से।
इस फोकस को बनाए रखें। बाबा मुझे अपनी लाइट से, माइट से स्वर्ग की परिसादा बना रहे। मैं बाप समान स्थिति को अनुभव कर रही हूँ। बाबा के साथ से मुझे बाप समान का अनुभव हो रहा है। बाबा के साथ आ जाएं सूक्ष्म वतन में, बैठ जाएं अपने फरिश्ता ड्रेस में। शिव बाबा ब्रह्मा तन में, मैं अपने फरिश्ता ड्रेस में। बाबा की शक्तियों को पाकर मैं आत्मा कलयुग के सारे सीन्स को पार करने वाली बहादुर निडर बन गई। आपके साथ से मुझे निडरता का अनुभव हो रहा है। नीचे कलयुग के ग्लोब को देख रहे हैं, वहां की हलचल को देखें। हम सब सशक्त हो गए हैं इस हलचल को समाप्त करने के लिए। तो बाप दादा का हाथ पकड़ लें, ग्लोब के ऊपर बैठ जाएं। हम सब फरिश्ते, 22 फरिश्ते ग्लोब पर। इस काली कलयुगी दुनिया को बाबा की गोल्डन व्हाइट किरणें प्रदान करें। जैसे एक एक कण में, एक एक आत्मा तक ये सुखदायी शक्तिशाली किरणें पहुंचकर पूरे ग्लोब को गोल्डन बना रही हैं। बाबा ने हम सब के हाथों में सुगंधित रोज पेटल्स दिए, गुलाब की पंखड़ियां, खुशबूदार, शक्तियों से संपन्न, गुणों से संपन्न। इनको मैं पूरे विश्व में फैला रही हूँ। पूरा ग्लोब इन पंखड़ियों की खुशबू से, परमात्म लाइट से धीरे धीरे कलयुग से सत्युगी बनने लगा।
आत्माएं सुख प्राप्त करने लगी। सबकी नजर परमात्मा की ओर है। सबको रियलाइज हो रहा है कि ये वही है जिसको हम ढूंढ रहे थे। परमात्मा की प्रत्यक्षता हो रही है। आत्माओं को सुख मिल रहा है। दुख की दुनिया समाप्त हो रही है। जय जयकार हो रही है। बुराई का विनाश, अच्छाई की स्थापना हो रही है। हम सब शंकर समान तीसरा नेत्र खोल के बैठे, तीसरे नेत्र से विश्व का कल्याण करने के लिए बैठे। बाप दादा के साथ हैं, उनके साथ से हम भी उनके समान हैं। वही है, वही है, वही है, वही, हाँ वही है, वही है, वही है, वही, जिसकी चाहत थी सदियों से हर कौम की। तू वही है, वही है, वही है, वही। तू वही है, वही है, वही है, वही, हाँ वही है, वही है, वही। तू ही रूहों का मालिक, पिता और गुरु। तू ही रूहों का मालिक, पिता और गुरु। होता तुमसे सफर है खत्म और शुरू। होता तुमसे सफर है खत्म और शुरू। परवरिश दे रही तेरी मौजूदगी। तू वही है, वही है, वही। तू वही है, वही है, वही है, वही। हाँ वही। इस जय जयकार को सुनते हुए
अपनी विजय के नगाड़े सुनते हुए हम सभी फरिश्ते वापस अपने स्थान पर आ जाते हैं, अपने शरीर के साथ मर्ज हो जाएंगे। आज हम सब ने अपने रोल को देखा, अपने कार्य को देखा, इस कार्य को बनाए रखेंगे, बहादुर बनकर पाप के साथ से पूरे विश्व को परिवर्तन करने में मददगार बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति। शांति।